गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रस खान, बेटा जो रस खान हैं वो एक मुसलमान कवि हैं। ठीक है, जो रस खान है वो एक मुसलमान कवि हैं और वो एक ऐसे मुसलमान कवि हैं जिन्होंने जो है श्री कृष्ण की भक्ति की थी, श्री कृष्ण की रचनाएं लिखी थी। क्योंकि कोई भी मुसलमान कवि ऐसा नहीं है जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की थी, श्री कृष्ण की रचनाएं की थी। तो चलो आज हम जो है रस खान जी के बारे में पढ़ते हैं। जो रस खान के सवैये हैं बेटा, उनसे पहले हम रस खान के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो जो रस खान जी हैं, रस खान जो कवि हैं हमारे, उनका जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ है। उनका मूल नाम, जो बचपन का नाम था बेटा, वो था सैयद इब्राहिम और वे जो है दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा होता है बेटा शिक्षा लेना। जो कृष्ण भक्ति है बेटा, कृष्ण भक्ति से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जो है गोस्वामी विट्ठल दास से जो है शिक्षा ग्रहण की थी। अर्थात उनके जो गुरु हैं वो कौन हुए? गोस्वामी विट्ठलनाथ। और ब्रजभूमि में जाकर रहने लगी। ब्रजभूमि किसकी भूमि बेटा? श्री कृष्ण की भूमि है ब्रजभूमि। सन 1628 के लगभग जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। कृतियाँ होता है बेटा रचनाएं। तो जो रस खान जी हैं उनकी रचनाएं बेटा सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता। उनकी जितनी भी रचनाएं बेटा, उनका संग्रह किस नाम से मिलता है? रस खान रचनावली के नाम से। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अर्थात जो कृष्ण भक्त कवि रस खान थे बेटा, उनकी प्रेम रूपी भक्ति, अनुरक्ति का मतलब प्रेम रूपी भक्ति, सिर्फ उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति ही प्रकट नहीं हुआ, बल्कि जो उनका प्रेम है वो कृष्ण की जो भूमि है बेटा, ठीक है, ब्रजभूमि, उनके प्रति भी उनका जो है प्रेम प्रकट हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा अर्थात ब्रजभूमि की कृष्ण के जो है रूप का वर्णन किया उन्होंने। ब्रज महिमा, ब्रज जो भूमि है उसकी महिमा के बारे में बताया है। और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को जो है उनकी रचनाओं में वर्णन मिलता था। मनोहर होता, मन को हरने वाला। अर्थात उन्होंने जो है श्री कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के जितने प्रसिद्ध हुए हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए, अर्थात जो रस खान जी थे बेटा, उन्होंने जो है मतलब जितनी भी रचनाएं लिखी थी बेटा, उनकी जो रचनाओं में प्रेम की तल्लीनता है, भावों की विह्वलता है, इनके लिए वो जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही बेटा उनकी जो भाषा है उसमें मार्मिकता है। जो उन्होंने शब्दों का जो चुनाव किया है, चयन किया, वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। उनकी रचनाओं में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है और जो शब्दों में है जो है शब्दाडंबर नहीं, अर्थात शब्दों में कोई दिखावा नहीं है। तो उनके जो दोहे हैं बेटा, सवैये हैं, इन्होंने जो आपके जो है पाठ्यक्रम में 4 जो है इनके सवैये हैं। तो यहाँ पर जो संकलित पहला और दूसरा सवैया है बेटा, उसमें जो है कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति जो है कवि का जो है प्रेम प्रकट हुआ है। अर्थात उन्होंने अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। तीसरे छंद में, तीसरे सवैयों में कृष्ण ने के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं।
जो चौथा सवैया है, चौथे छंद में बेटा कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव और गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है।